नहीं करता है कि सक्सेस रेट कितना है, फेलियर रेट कितना है। हमें बस एक तो इस क्लिप को बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल को एडिट कर लेते हैं। तो मटेरियल एडिट करने के लिए पिक्सल लैब ओपन करती हूँ। पिक्सल लैब ओपन करके टॉप राइट साइड पर 3 आइकन्स पर क्लिक करके इमेज साइज इसका HD कर लेना है, यानी 19 and 20 और 1080। इतना कर लेने के बाद इस टेक्स्ट को डिलीट कर दूंगी और 4th आइकन पर क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगी। ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद अब शेप्स में जाना है, सर्कल शेप को सिलेक्ट करना है, इसको ओके कर लेने के बाद अब इसका बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है और इनर शेडो पर क्लिक कर देना है। इसको ओके करके इसका कलर वाइट कर देना है। अब इतना हो जाए तो जो इमेजेस डाउनलोड किए थे उसको लेकर आने हैं। तो इंपोर्ट पर क्लिक करूंगी, उसके बाद यहीं पर ही सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास इमेज अब सर्कल शेप में आ चुका है। अब इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है, इतना हो जाए कि ये हमारे पहले से मौजूद सर्कल पर एडजस्ट हो जाए। अब अगेन इंपोर्ट पर जाना है और ग्लो आइकन को लेकर आना है। उसके बाद इसको बिल्कुल ही नीचे की तरफ लेकर जाना है। अब पीछे वाले PNG को सेट करने से पहले इसको मैं लॉक कर देती हूँ। अब इसकी सेटिंग करती हूँ। अब देखती हूँ कि ये मिड में सेट हुआ है कि नहीं। तो अगेन 4th आइकन पर क्लिक करके इंक पर क्लिक करके इसको ब्लैक कर देती हूँ। अब ये देखें, ये बिल्कुल ही मिड में सेट नहीं हुआ था, अब ये प्रोमिनेंट हो गया। ये बिल्कुल ही मिड में सेट हो चुका है। तो अब इसको अगेन ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेती हूँ। सेम इसी पॉइंट पर अब इसको क्लिक करके हाइड कर देती हूँ और यहीं पर एक और इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसको सर्कल में सिलेक्ट नहीं करती बल्कि इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देती हूँ। इतना हो जाए तो इसको भी लॉक करके इसको भी सेव कर लेती हूँ। अब इन सब चीज़ों को हाइड कर देती हूँ क्योंकि मुझे एक अदद रेड कलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं 4th आइकन पर क्लिक करके कलर में जाकर रेड कलर सेलेक्ट करके इसको भी सेव कर लेती हूँ। तो उसके लिए इलाइट मोशन को ओपन करके प्लस आइकन पर क्लिक करना है और क्रिएट ऑब्जेक्ट पर जाना है। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके स्क्वायर को पर क्लिक करके इसका कलर ब्लैक कर देना है और टॉप 3 आइकन्स पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है और ये हमारे पास कंप्लीट स्क्रीन ब्लैक हो चुकी हुई है। अब उसके बाद अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ये इमेज मैं आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। इसका साइज मैं बढ़ा देती हूँ क्योंकि सकलैन खान की वीडियो में बहुत ही स्लो मोशन में चेंजिंग्स हो रही होती हैं। इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर प्लस आइकन पर क्लिक करके रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है, साइज भी फुल कर देना है। इतना हो जाए तो रेड कलर पर क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर जाना है और इसको लाइटन करके स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है। अब इसका बैकग्राउंड मजीद इंगेजिंग बनाने के लिए मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूंगी और उसको भी इसी तरह सेलेक्ट करके ब्लेंडिंग पर जाकर लाइटन कर दूंगी। अब इसको देखते हैं। ये जितना भी मटेरियल मैं यूज कर रही हूँ ये सारे का सारा मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अब इतना हो जाए तो प्लस आइकन पर क्लिक करके इस आइकन को सिलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आना है। उसके बाद यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके इसका की फ्रेम लगा देना है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है और आप नोटिस करो ऑटोमेटिकली ही की फ्रेम ऐड हो चुका है। सेम इसी पॉइंट पर एक और इमेज सिलेक्ट करना है, इसका साइज भी एडजस्ट कर देना है। उसके बाद इसका साइज भी आगे बढ़ा देना है और यहीं पर ही की फ्रेम ऐड करना है और इसको बिल्कुल नीचे लेकर जाना है। इतना यहाँ तक। अब इसको देखते हैं। जो अब सकलैन खान का मैं क्लिप एडिट करने जाने वाली हूँ तो वो तो बहुत ही ज्यादा वायरल है। तो उसको बनाने की भी इलाइट मोशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इलाइट मोशन को ओपन करके अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करके इसको स्क्वायर सेलेक्ट करके टॉप 3 आइकन पर जाकर फिल कंपोजिशन एरिया ओपन करके इसका कलर ब्लैक कर देना है। प्लस आइकन पर क्लिक करके इमेज को लेकर आना है। मैं ये मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी।
अब इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने से पहले अगेन इसका साइज बढ़ा देना है। इतना हो जाए तो इसको सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर देना है पूरी स्क्रीन पर। जब पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट हो चुका है तो इफेक्ट में जाना है और वाइप इफेक्ट सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर क्लिक करके इसका एंगल 90 करना है। एंगल 90 कर लेने के बाद इसका स्टार्ट 38 तक कर देना है ताकि ऊपर वाला हिस्सा इसका कट होता जाए। मैं यहाँ से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाएं और इसका जो फीदर है उसको 25 कर देना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल ही मिक्सिंग होती हुई नजर आए। तो यहाँ तक अगर हो जाए तो अगेन इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाना है और उसके बाद सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाना है और इसको नीचे की तरफ ले जाकर -100 कर देना है। ये मैं खुद से कर रही हूँ ताकि इमेज का कलर चेंज करके सकलैन खान के इमेज की तरह बना सकूं। तो उसके लिए अगेन एड इफेक्ट में जाऊंगी और हॉट कलर इफेक्ट सिलेक्ट कर लूंगी। अब मैं अपना कलर क्रिएट करने लगी हूँ तो स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर जाकर इस पर क्लिक करके पहले टिंट पर जाऊंगी और इसको ड्रैग करके आप नोटिस करो इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो रहा है और कलर पर जाकर इसका साइज बिल्कुल छोटा कर देना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अभी इसको थोड़ा सा नीचे इसकी सेटिंग कर देती हूँ। तो हमारा इमेज के साथ यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। अब प्लस आइकन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर जाना है और टेक्स्ट ऐड करना है चैप्टर और इसका टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब इसका साइज बढ़ा दूंगी। अब इफेक्ट्स पर जाना है और टेक्स्ट एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रेंज में जाना है और की फ्रेम ऐड करके इसको 100 कर देना है। उसके बाद अल्फा सेट कर लेने के बाद रैंडम एरर पर क्लिक करके इसका सीड भी 0.08 कर देना है। अब इसको देखते हैं। अब आप देखो ये बिल्कुल डॉट डॉट में शो हो रहा है। ये सेटिंग को अच्छे से देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब इसको हल्का सा कलर ग्लो देने के लिए इफेक्ट्स में अगेन जाकर एड इफेक्ट्स में जाना है और RGB स्प्लिट इफेक्ट सेट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में जाकर इसको RGB स्प्लिट के अंदर इसको बिल्कुल माइनर सा नेगेटिव की तरफ लेकर जाना है ना। उसके बाद अगेन एक और इफेक्ट सेलेक्ट करना है, ग्लो इफेक्ट, और उसका रेडियस 25 कर लेने के बाद इसका कलर चेंज कर देना है। अब इतना हो जाए तो उसके बाद एक और टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए टेक्स्ट में जाना है और टाइप करना है और इसके लिए मैं एक फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर लूँगी और ओके करके इसका कलर वाइट कर दूँगी और ओके कर दूँगी और इसको बिल्कुल यहाँ एडजस्ट कर दूँगी और इसका थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देती हूँ। और सेम इसकी भी वैसी ही सेटिंग है जैसे पिछले आइकन की है। इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और इसकी रेंज पर क्लिक करके की फ्रेम ऐड करके थोड़ा सा आगे जाकर अगेन और इसका स्टार्ट 100 डालना है। इसको साइज फुल कर देना है। अब इतना हो जाए इसके ऑफसेट वाई पर जाकर -100 कर देना है। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगी तो अल्फा की तरफ जाऊंगी तो इसको -1 कर देना है। अब थोड़ा सा नीचे जाना है, रैंडम एरर को ऑन कर देना है। उसके बाद इंटरपोलेशन एंड ईजिंग वाली साइड पर जाकर इसको 100 और इसको 0 कर देना है और ओवरलैप 308 कर देना है। ये मैं जितनी भी सेटिंग्स आपको बताती जा रही हूँ आप नोट डाउन करके रख लेना क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट इफेक्ट है और आपकी वीडियो को 10x एंगेजिंग बनाने वाला है। अब इसको देखें। इसको भी सिलेक्ट करके ग्लो इफेक्ट इसका भी ऐड कर लेना है और इसका ग्लो थोड़ा सा कम कर देना है, बस इतना। और इसका कलर चेंज करके वाइट कर देना है। अब 80% काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर लेने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाकर लाइटन पर क्लिक करके स्क्रीन कर देना है। जब इतना हो जाए तो उसके बाद एक नल क्रिएट करना है और नल क्रिएट करने के बाद यहाँ इसको सिलेक्ट करके बारी बारी उसके अंदर डालते जाना है। अगेन दूसरे को सिलेक्ट करूंगी और टॉप वाले आइकन पर क्लिक करके नल 1 कर दूंगी। उसके बाद थर्ड की बारी और टॉप 1 पर फिर नल 1 करती जाऊंगी। इस तरह सबको ऐड करती जाऊंगी। मैं ये ऐड इसलिए कर रही हूँ ताकि एंड में इन सबको एक साथ में मूव करवा सकूं।
अब इतना हो जाए तो नल आइकन पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ की फ्रेम ऐड करके अब स्टार्ट में आकर इस पर क्लिक करके अब थोड़ा सा आगे जाकर की फ्रेम डाल के और इसको 11 सेटिंग कर देती हूँ इसकी। और अगेन वापस आके Z एक्सिस पर जाकर इसका साइज बढ़ा देती हूँ। आई थिंक इतना काफी है, अब इसको चेक करते हैं।